अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों? फाइनली वी आर बैक इन पाकिस्तान क्योंकि भाई गए हुए थे एक जर्मनी टूर पर और फिर से जाना भी पड़ेगा बहुत जल्दी। लेकिन टेक बोलचाल काफ़ी ज़्यादा मिस की जा रही थी। तो आज की टेक बोलचाल में कुछ इंटरनेट की खबरें भी हैं, कुछ पाकिस्तान के अंदर लोकल मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग जो है, वो डाउनफॉल की तरफ है। क्या रीज़न है? लेकिन भाई वहीं पर स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 काफ़ी क्रेज़ी हार्डवेयर और बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस तरीके से आने भी वाले हैं इंटरनेशनल मार्केट में, बट लोकल पाकिस्तान की मार्केट में भी नॉन स्टॉप न्यू मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं। तो सभी खबरें आज की इस वीडियो में कवर करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले टेक बोलचाल की बात करते हैं तो पीटीए ने ब्रॉडबैंड सर्विसेज के एक नए लाइसेंस को इंट्रोड्यूस करवाया जिसकी वैलिडेशन जो है वो 10 साल की है और इसकी फी रजिस्ट्रेशन की 3 लाख रुपया है। लेकिन अब इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ले गए हैं जिसके अंदर साल का जो इसका रेंट पे करना पड़ेगा वो 1 लाख रुपया है और हर साल में 10% इसमें इंक्रीमेंट भी होगा। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये जो ब्रॉडबैंड वाले जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं ये काम करने वाले हैं इन फ्यूचर। अगर हम लोग देखते हैं इंटरनेट की स्पीड को भी बेहतर करेंगे और इनको एटलीस्ट 1 साल के अंदर 100 सब्सक्राइबर लाजमी चाहिए होगा, ये शर्त रखी है पीटीए ने। तो फाइनली चलो कुछ तो गवर्नमेंट को ख्याल आया है, लेकिन भाई ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर जो है ना वो ब्रॉडबैंड तो प्रोवाइड कर देंगे, इंटरनेट सर्विस को बेटर करने की जरूरत है। और इसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर नेचुरल डिजास्टर कुछ हो जाता है, सैलाब, आंधी तूफान कुछ भी हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी इंटरनेट प्रोवाइड करना इन ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रोवाइडर्स की जिम्मेदारी होगी। और इंटरनेट को लेके अगली खबर है भाई, वाईफाई 7 पाकिस्तान में आने वाला है। और पैसिफिक एशिया में अगर देखते हो ना, पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि भाई हम लोग पहले ऐसे बंदे होंगे, भाई तो ऐसे कंट्री होंगे जो वाईफाई 7 पे काम करने वाले। इंटरनेट स्पीड भावे आवे ना आवे, शार्प भावे केबल कट जावे, लेकिन वाईफाई 7 के आपको सपोर्ट पाकिस्तान की मार्केट में मिलेगी। इससे पहले वाईफाई 6E की सपोर्ट मिल रही थी। तो इंटरनेट को डिजिटलाइजेशन, रिफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा बेहतर करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लेट्स सी ये वाईफाई 7 कब जो है ना वो कमर्शियली या नॉन कमर्शियली या डोमेस्टिकली सपोर्ट हमें अवेलेबल होती है। बट इससे बहुत ज़्यादा चीज़ों में फ़ायदा होने वाला है, जैसा कि 6 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड हो जाएगी। इससे इसी तरीके से AR VR की सपोर्ट और भी बहुत सारी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। बट मुझे लगता है इनको ज़रा रिश्तेदारी शार्क से करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा से वो शार्क जो उनकी केबल काट के भाग जाती है। फिर वाईफाई 7 हो या वाईफाई 10 हो, उसकी स्पीड तो मिलनी नहीं। भाई पाकिस्तान की मार्केट के अंदर ये जो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, पहले तो हम लोग ये सुनते थे कि बड़ी तेजी से ऊपर जा रही है भाई, मतलब स्ट्रेंथ बढ़ रही है, इतने परसेंट इतना बना लिया पाकिस्तान की लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने। बट अभी एक खबर सामने आई है जिसमें 46% का डिक्लाइन नजर आया है अगस्त के महीने में। अब ये डिक्लाइन क्यों आया है? क्योंकि इस रिपोर्ट में एक लूप होल है जो हमें बताया नहीं गया इस बजट में, जो कि 2025-2026 तक का बजट था। 18% जीएसटी टैक्स लग गया भाई मोबाइल फोन पे। इसी वजह से अभी जितने भी नए लॉन्च वाले फोन हैं वो आपको पहले की निस्बत महंगे लॉन्च होते हुए मिल रहे हैं। मतलब 10 रुपए की चीज पर गवर्नमेंट 12 से 15 रुपया गवर्नमेंट टैक्स चार्ज कर रही है। लास्ट ईयर 25% टैक्स बढ़ाया गया था और अभी इस रिपोर्ट से ये सामने आ रहा है कि 18% टैक्स की वजह से 46% की प्रोडक्शन स्लो डाउन हो गई है पाकिस्तानी मार्केट में मोबाइल फोन को लेके। और ये होना ही है, और अगर यही हाल रहा तो मुझे लगता है कि ये नंबर 90 तक चला जाएगा भाई, क्योंकि लोगों को जब वैल्यू फॉर मनी डिवाइस नहीं मिलेंगी, लोग जो फोन नहीं लेंगे। और इसमें ब्रांड भी चाहिए, ब्रांड्स को भी चाहिए कि गवर्नमेंट से निगोशिएट करें कि भाई ये क्या सिलसिला है भाई, मतलब 10 रुपए की चीज पे 12 रुपए टैक्स तो ना लो ना, मतलब वो ऑलमोस्ट आप 100% टैक्स चार्ज करने लग गए हो। जहां ये पहले 10,000 रुपए से शुरू हुआ था, 5,000 से शुरू हुआ था, आज लाखों रुपए में टैक्स पहुंच चुका है। तो कौन कराएगा पीटीए प्रूफ फोन? कौन लेगा पीटीए प्रूफ फोन? ये टैक्सेशन कहाँ जाएगी भाई? जब बिजनेस ही नहीं मिल रहा होगा तो ब्रांड तो एटलीस्ट यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। तो ये खबर काफी डेंजरस है और डिक्लाइन भी काफी डेंजरस है। तो आधे कुछ मोबाइल फोन की खबरों की तरफ। आईफोन 17 सीरीज की जो नॉन पीटीए वाले भाई फोन है ना, उनका प्रोग्राम तो ऐसा बड़ा है उस कीमत का कि जैसे चाहत फतेह अली खान का बैजा बैजा सुन के कानों का काम बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही होता है कुछ ना कुछ। अभी पाकिस्तान के अंदर पहले दिन की सेल लिटरली 21 तारीख से सेल स्टार्ट हुई है और आज 29 को ये वीडियो बन रही है। एक हफ्ते के अंदर 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपया आईफोन 17 प्रो मैक्स की कीमतों में फर्क है। और आईफोन 17 एयर मैंने भी देखा, टिकटॉक वाले जो दुकानदार हजरात है ना भाई, वो चेबाजी में नुकसान में बेच रहे हैं क्योंकि पीछे कीमत गिर चुकी है। तो राइट नाउ इट्स माय सजेशन कि आपने नॉन पीटीए फोन नहीं खरीदना, क्योंकि मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव खबर है आप लोगों के लिए। अगर आप पाकिस्तान के अंदर सिम चलाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने ये जो मर्केंटाइल जी नेक्स है, इनको रिलैक्सेशन दी है टैक्स के ऊपर। 17 प्रो मैक्स की जो अभी कीमत सामने आ रही है ऑफिशियल पीटीए अप्रूव 256 GB वेरिएंट 5,60,000 से 5,80,000 है। और अक्टूबर के पहले 10 दिनों में पाकिस्तानी मार्केट में 70% लॉन्च हो सकता है और 100% अक्टूबर की 20th से पहले पहले पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो रहा है। और इसमें बहुत सारे कोलैबोरेशंस भी हैं, जैसा कि
ज़ोंग कह रहा है कि भई मेरे से ले लो आप, मतलब मेरी सिम लो, 7 पैकेजेज़ लो। ये वैसे ही है जैसे बाहर की दुनिया में जो सिम नेटवर्क्स हैं, वो एग्रीमेंट या आपको पोस्टपेड सिम के साथ फ़ोन प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही आपको मतलब ईएमआई पे प्रोवाइड करते हैं। तो आपको उस तरह की फ़ेवर मिल रही है। इवन पीटीसीएल के साथ यहाँ पर आपको इंश्योरेंस के साथ ये फ़ोन मिलने वाला है। तो इस तरह के बहुत सारे आईफ़ोन सीरीज़ के कोलैबोरेशन इस दफ़ा पाकिस्तान की मार्केट में होंगे और मुझे लगता है कि इफ यू आर अ बायर जिसने 17 सीरीज़ लेना है या आईफ़ोन लेना है, तो डेफिनिटली यू हैव टू वेट। नॉन पीटीए फ़ोन्स को फ़िलहाल आप मत खरीदो क्योंकि प्राइस का काफ़ी बड़ा डिफ़रेंस है, जो कि आपको आने वाले टाइम में काफ़ी हिट कर सकता है। मतलब लिटरली पहले-पहले के चक्कर में 2 ढाई लाख रुपए आप नुकसान कर बैठोगे। तो आईफ़ोन 17 सीरीज़ इज़ कमिंग इन पाकिस्तान ऑफ़िशियली। अब लेट्स सी कितने कोलैबोरेशंस होते हैं, कितने नहीं। और अगर आप अपने फ़ोन से एंड्रॉयड फ़ोन से फ़ोटोज़ वगैरह लेते हो और एडिट करनी नहीं आती, तो गूगल ने भाई गूगल पिक्सेल 10 सीरीज़ के अंदर हेल्प मी एडिट का एक ऑप्शन दिया था और वो एक्सक्लूसिव था। बस 2 महीने के लिए एक्सक्लूसिव था। अब आपको एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर ये अपडेट मिलेंगी। पहले पिक्सेल के फ़ोन में आएँगी, उसके बाद आपको फ्लैगशिप एंड्रॉयड के अंदर भी ये अपडेट मिलेगी और आफ्टर 2 और 3 मंथ्स बहुत सारे फ़ोन्स के अंदर जो मिड रेंज सेगमेंट है, उसके अंदर भी ये हेल्प मी एडिट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। अब ये करता क्या है? वॉइस कमांड से भी एडिट करता है। भाई आपको अगर प्रॉम्प्ट देनी हो, उससे भी एडिट करता है। कोई बैकग्राउंड चेंज करना हो, कलर एडिट करना हो, सभी कुछ आप इस एआई टूल से बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन सौदा थोड़ा-सा कभी-कभी बुरा भी हो सकता है। बस पिक्चर तहज़ीब वाली ही एडिट करना, नॉन तहज़ीब वाली नहीं करना। और दोस्तों बजट इन सेगमेंट 20 से 30 हज़ार रुपया, भाई एक जैसी बहुत सारी डिवाइसेज़ आपको मिलेंगी। बस फ़र्क आपको फ्यूचर में ये मिलेगा कि पुराने फ़ोन्स के अंदर 5-5 हज़ार एमएएच बैटरी थी, कोई 10 वॉट की चार्जिंग के साथ आता था, बट अभी आपको 6000 एमएएच वाली बैटरी वाले फ़ोन्स मिलेंगे। जैसा कि टेक्नो स्पार्क 40C, ये लास्ट वॉरियर रह गया था स्पार्क सीरीज़ में, जो कि पाकिस्तानी मार्केट में नेक्स्ट वीक में लॉन्च किया जा रहा है। इट विल बी अराउंड 30 के, क्योंकि सी वेरिएंट्स हमेशा से इतने पैसों में होते हैं। अब मुझे नहीं पता कि भई वो जो 18% जीएसटी टैक्स लगा है, उसके बाद इसकी 35,000 रुपए रिटेल प्राइस आ जाए, क्योंकि रिसेंटली 13C की भी जो है ना वो रेडमी के ऊपर आई है। तो 40C जो होगा स्पार्क का, ये आपको मिलने वाला है विद 6000 एमएएच बैटरी और 18 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ। लेकिन वहीं पर एक और अगली खबर भी है मेरे पास, वो है ऑनर पाकिस्तान की तरफ से। ये भी एक बजट रेंज सेगमेंट का, मतलब ये 20-25 हज़ार रुपए सेगमेंट का फ़ोन लाने वाले हैं। अब ये आपको अक्टूबर के पहले वीक में पाकिस्तानी मार्केट में मिलेगा। और बजट रेंज क्यों फ़ोकस हो रहा है भाई? क्योंकि यहाँ पर जो वो हम बहुत अरसे से 3 साल से ये चीज़ कवर कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर 2G, 3G यूज़र जो है ना 45% है। अब उनकी ज़रूरत बन चुकी है शिफ्ट होने की स्मार्टफ़ोन पर, बिकॉज़ ऑफ व्हाट्सऐप, बिकॉज़ ऑफ बैंक ऐप्स, बिकॉज़ ऑफ बायोमेट्रिक्स। बहुत सारी सिलसिले ऐसे हैं जिनको अडॉप्ट करने की अब नए यूज़र्स को ज़रूरत है। ये उन्हीं को ही टारगेट किया जा रहा है। दैट डज़न्ट मीन कि अगर आपका फ़ोन अच्छा चल रहा है तो भैया आप भी बजट रेंज वाले फ़ोन लो। इनका सबका एक्सपीरियंस ऐसा ही है। पर ऑनर की तरफ से ऑनर प्ले 10 करके कुछ मॉडल है, वो सामने आ रहा है, जो कि पाकिस्तान की मार्केट में 1 अक्टूबर लॉन्च होगा। लेकिन एंड ऑफ जो अक्टूबर होने वाला है, उसके अंदर X200, मतलब ऑनर का 200 या ऑनर का 400 भी आ सकता है। ऑलराइट दोस्तों, Xiaomi ने इस दफा जो 16 सीरीज स्किप करके 17 सीरीज कर दी है ना भाई, मतलब फुल टू स्टफ टाइम दे दिया आईफोन 17 सीरीज को। अब बहुत सी कंफ्यूजन मार्केट में ये है कि भाई Xiaomi 17 Pro Max और आईफोन 17 Pro Max क्या क्या डिफरेंस है। एक्चुअली में ये एक प्रॉपर अपग्रेड नजर आता है। देखो, एक तो अभी वर्ल्ड फास्टेस्ट चिपसेट लगा दिया इसके अंदर, स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5, काफी लंबा नाम हो जाता है। बेंचमार्क स्कोर्स इनसेन है, हमने आपको पहले बताया था कि भी 3.5 मिलियन से 4 मिलियन से ऊपर के बेंचमार्क स्कोर्स हिट करता है। गीक बेंच स्कोर्स काफी बड़े अच्छे हिट कर लेता है। बट इस दफा जो कीमतें और जो इनोवेशन रखी हैं, वो तो मतलब एक बिल्कुल डिफरेंट ही वाइब होगी। मैं जमनी था, मैं इसको डेडिकेटेड कवर करना चाह रहा था, इसी वजह से मैंने एडवांस में एक शॉर्ट वीडियो दे दी थी आप लोगों को। बट भाई ये जो 17 प्रो मैक्स है, लिटरली 7500 एमएच बैटरी, 100 वॉट का चार्जर भी आता है इसके अंदर। इसके अंदर बैक साइड पर जो कैमरा मॉड्यूल का वो आइलैंड है, उसके अंदर बाकायदा एक मैजिक स्क्रीन लगा दी है, जिसको एक प्रैक्टिकल यूजेज के हिसाब से सेट भी किया गया है। लाइक दिस इज अ ओनली फोन विच कैन कैप्चर अ बिगर मेगापिक्सल फोटोज, वीडियो, सभी कुछ, मतलब पूरा व्यू फाइंडर आपको रियर साइड पे मिल जाता है। दूसरा, डिस्प्ले में इंप्रूवमेंट नजर आती है। इसके साथ साथ इस दफा पूरी दुनिया बात कर रही है कि Xiaomi ने एक प्रॉपर अपग्रेड किया है, नॉट लाइक अदर ब्रांड्स के थोड़े थोड़े ट्वीक किए हैं। तो ये फोन फिलहाल चाइनीज मार्केट में लॉन्च हुए हैं, जहां पर 17 सिर्फ ऐसा है जिसके बैक साइड पे स्क्रीन नहीं है। बाकी प्रो और प्रो मैक्स में ज्यादा ज्यादा स्क्रीन का ही डिफरेंस है, साइज का ही आपको जो है वो डिफरेंस देखने को मिलेगा। और जो $630 की प्राइस में Xiaomi 17 लॉन्च कर दिया ना भाई, ये भी क्रेजी चीज है। मतलब आपको इस तरह का हार्डवेयर मिल रहा है और उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट की इनकी जो लॉन्च है, वो जनवरी बताई जा रही है। और जो Xiaomi का 17 प्रो मैक्स है, उसकी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भाई ये ग्लोबल मार्केट में Xiaomi 17 अल्ट्रा करके भी लॉन्च हो सकता है। तो अभी वो राउंडेड कैमरा मॉड्यूल का सीन छोड़ दिया है Xiaomi ने, और पूरा का पूरा compete किया है इस दफा वर्ल्ड लीडिंग टेक आईफोन एप्पल्स को, कि भाई ये होता है प्रॉपर चेंज। आपकी क्या राय है इस बारे में? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मेरे पर्सनल सेंटीमेंट है कि हाँ, बहुत सारी इंप्रूवमेंट मुझे नजर आई है
और एक्चुअली में इस चीज़ की ज़रूरत भी है फ्लैगशिप फ़ोन्स के अंदर कि एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जाए। तो डेफ़िनिटली एक नई चीज़ हो सकती है, बट कितनी प्रैक्टिकल है, कितनी ड्यूरेबल है, ये कितनी लॉन्ग लाइफ़ है, ये तो इन फ्यूचर ही पता लगेगा। अब जहाँ पर Xiaomi भी बैक साइड पर मैजिक स्क्रीन ला रहा है अपने फ्लैगशिप फ़ोन में, वहीं पर OnePlus का टीज़र भी सामने आ गया कि अक्टूबर के लास्ट वीक में कहीं न कहीं OnePlus लॉन्च कर रहा है अपना OnePlus का आने वाला फ़ोन OnePlus 15, जिसके अंदर जो डिस्प्ले यूज़ किया गया है, वो नई टेक्नोलॉजी का और 165 हर्ट्ज़ का यूज़ किया गया है। और ये फ़ोन भी स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 के साथ चाइनीज़ मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं और ग्लोबल मार्केट में जो है चाइनीज़ मार्केट में मतलब अक्टूबर में लॉन्च हो रहे होंगे और नवंबर और दिसंबर के अंदर ये ग्लोबल मार्केट में भी लॉन्च होते हुए मिलेंगे। और भाई ये खबर है वीवो की तरफ से, वीवो के जो ई वेरिएंट्स होते हैं वी सीरीज़ में, जैसा कि V50e, V40e इस तरह की बात चलती रही है, लाइट भी चलते रहे हैं। उनमें अब 200 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप्स आपको देखने को मिलेगा क्योंकि इंडिया की मार्केट में लॉन्च करने जा रहा है Vivo V60e जिसके अंदर Dimensity 7300 है। साथ के साथ 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और ये जो 200 मेगापिक्सल का है ये आपको टेलीफोटो टाइप का जो है ना लेंस लगाया है। फिलहाल ये खबर है भाई जिसके अंदर जो इनका जो मार्केटिंग स्टफ है वो ये बताता है कि 85 एमएम का ये पोर्ट्रेट भी मतलब कैप्चर कर सकता है, मतलब इन सेंसर जूम आपको प्रोवाइड करेगा। 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग 6500 एमएच की बड़ी बैटरी मिलेगी। अब इस खबर को मैं क्यों कवर कर रहा हूँ क्योंकि इसी का ही एक छोटा भाई है जो कि 4G है स्नैपड्रैगन 685 के साथ और स्नैपड्रैगन के इसके अलावा कोई 4G हार्डवेयर इस टाइम करंटली मार्केट में बन ही नहीं रहा, तो यही एक आपको पुराना आउटडेटेड हार्डवेयर देखने को मिलेगा। अगर पाकिस्तान में लॉन्च होता है तो V60 लाइट पहले आएगा मेरे ख्याल में, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर एक तो 50 मेगापिक्सल सोनी IMX82 करके सेंसर है, बाकी इसके अंदर भी 6500 एमएएच है, 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, यही एक सपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। ये फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट में अक्टूबर की 15 से 20 के अराउंड पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होते हुए मिलेंगे। अगर 4G लॉन्च होता है तो भाई इसी टाइप की आपको स्पेसिफिकेशन मिलेंगी, शेप आपको दोनों की मिलती-जुलती मिलेंगी। लेकिन जो ई वेरिएंट है वो अभी 50-50% है कंफर्म पाकिस्तानी मार्केट को लेके कि भाई ये लॉन्च हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। बहरहाल वीवो ने लास्ट टाइम भी अपनी जो V50 सीरीज़ थी उसके अंदर 2 एक 4G और एक अपना जो है ना 5G फ़ोन लॉन्च किया था, बट इस साल देखते हैं कि क्या करता है वीवो क्या नहीं। और भाई ये खबर है रियलमी की तरफ से और रियलमी की तरफ से मेरे पास काफ़ी सारी खबरें हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम स्टैम्प अवेलेबल है उसको आपने देख लेना है क्योंकि हम लोग वीक में वीक ही एपिसोड अपलोड कर पा रहे हैं तो थोड़ी डिटेल में बन जाती है टेक बोलचाल। रियलमी GT8 सीरीज़ को लेके जो प्रो वेरिएंट है वहाँ पर ये खबर सामने आ रही है कि प्रो वेरिएंट के अंदर जो रियर साइड पर एक तो 200 मेगापिक्सल का आपको एक टेलीफोटो लेंस मिलने वाला है। बट एक नई चीज़ ये है जो हमने MWC में एक्सपीरियंस की थी कि डीअटैचेबल एक कैमरा मॉड्यूल होता है वो लगाने की सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब प्रोबेबली ये साइज़ छोटा हो बड़ा हो ये कंफर्म नहीं है, बहरहाल अभी जितनी भी रिपोर्ट सामने आ रही है उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि ये कस्टमाइजेबल एक कैमरा रियर पर मॉड्यूल लेके आएगा जिसके अंदर आप कोई भी जो लेंस होगा, अभी तक तो ये है कि रियलमी शायद खुद दे अपना लेंस साथ, लेकिन आप डीअटैचेबल कैमरा लेंस इससे लगा सकोगे। अब ये किस तरह इंप्लीमेंट किया जाता है राइट नाउ दिस इज़ नॉट कन्फर्म। अक्टूबर के मिड या बिल्कुल एंड पर ये फ़ोन ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो रहा होगा और अभी तक ये कन्फर्म भी किया गया कि स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 के साथ ये फ़ोन होने वाला है। 7000 एमएच की बड़ी बैटरी होगी, 120 वॉट की वाइड चार्जिंग के साथ ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है और यहाँ पर 2K 144 हर्ट्ज़ का एमोलेड डिस्प्ले जो कि डेवलप्ड बाय BOE एक कंपनी है उसका ये डेवलप्ड है, ये चाइनीज़ कंपनी है जिन्होंने ये इसका डिस्प्ले बनाया है। तो लेट्स सी रियलमी किस तरह का कम्पीट कर पाता है, किस तरह नहीं। लेकिन उसके साथ-साथ ही GT8 के बारे में ये बताया जा रहा है कि 8 एलीट वाला हार्डवेयर होगा जो कि लास्ट फ्लैगशिप जनरेशन वाला हार्डवेयर है। फ्लैट डिस्प्ले 2K एमोलेड यहाँ भी होगा और उसके साथ-साथ यहाँ पर कुछ गीकबेंच स्कोर्स लिस्ट हुए हैं जो कि 8 एलीट के ही हैं ऑब्वियसली। ये आपको GT8 सीरीज़ में देखने को मिल सकेंगे। तो लेट्स सी अक्टूबर में रियलमी क्या करता है, क्या नहीं। लेकिन रियलमी पाकिस्तान की तरफ से भी खबर आ रही है कि रियलमी 15, 15 प्रो और 15T पाकिस्तानी मार्केट में मिड ऑफ अक्टूबर के अंदर तीनों फ़ोन ही लॉन्च होने वाले हैं। तो येस रियलमी इज़ कमिंग बैक विद देयर 3 फ़ोन्स। अब ये देखते हैं कि प्राइस कैसे सेट की जाती है, मार्केट को कैसे गैदर किया जाता है और हाँ, डेफ़िनिटली वैल्यूज़ कैसे प्रोवाइड की जाती हैं आफ्टर 18% जीएसटी टैक्स। और अपनी लास्ट खबर की बात करते हैं तो पाकिस्तानी मार्केट में Xiaomi अपनी Redmi सीरीज़ का आखिरी फ़ोन आजकल में ही लॉन्च कर देगा जो कि Redmi 15 के साथ होगा। हुक लाइन ये है कि चलता जाए और चलता जाए, मतलब इस फ़ोन की सिर्फ 7000 एमएएच बैटरी की है जो एक मोस्ट हाइलाइटिंग फीचर होने वाला है फॉर दोज पीपल जिन्होंने खैबर मेल में कराची से पेशावर तक सफ़र करना है। तो भाई आपको एक चार्ज में इतना आराम से ये बैटरी टाइमिंग दे देगा कि आपका सफ़र गुजर जाएगा। बाकी फुल एचडी प्लस का रेजोल्यूशन होने वाला है और बाकी चीज़ें जो है वो हमारी अनबॉक्सिंग में हम आपको ज़रूर जो है प्रोवाइड कर देंगे। तो दैट्स इट फॉर दिस टेक बोल चाल, कीप इन टच। हाँ, आगे कुछ
कुछ और चीज़ें भी होने वाली हैं लाइक चैनल पर 1-2 गाड़ियों के रिव्यू भी आएँगे, आप लोगों ने मिस नहीं करना और गिव अवे में पार्टिसिपेट ज़रूर करें। 17 प्रो मैक्स येस मैंने गिव अवे करना है, लेकिन मैंने जो आपको टारगेट दिया है वो पूरा करना है क्योंकि मैं भी आपको 5-1 लाख रुपए की प्रोडक्ट गिव अवे कर रहा हूँ, तो इसी वजह से ही कर रहा हूँ, 3 से 5 लाख रुपए की तो होगी ना। अब ये डिपेंड करता है कब आप लोग पूरी करते हो। उसी तरीके से रेडमी 13C का भी गिव अवे चल रहा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। स्टिल आपने पार्टिसिपेट नहीं किया ना तो भाई मज़ा नहीं आएगा। और आज की इस वीडियो में अगर आप मुझे सिर्फ 2000 लाइक दे देते हो ना 1 दिन के अंदर, 1 दिन कल तक का टाइम है, और आप कमेंट कर देते हो ना 700 से 800, तो रेडमी 15 भी आने वाले टाइम में मैं गिव अवे कर सकता हूँ। उसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है ना, वो मैं उसी वीडियो में बात करूँगा। ये अब आपका टारगेट है, आप लोगों ने अचीव करना है। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस। बस आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ लिबास मास्टक से। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।